जेएचयूआईफी ने बिलावल भुट्टो के दावे की नफी कर दी। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मुसव्वदे में क्या कुछ था उन्हें मालूम नहीं था। जेएचयूआई सेनेटर कामरा मुर्तजा की 11th आवर में गुफ्तगू बताया। बिलावल भुट्टो से जो बातें हुई तासुर मिला, उन्हें मुसव्वदे की शिकों का इल्म था। बिलावल भुट्टो ने तो हमें यहाँ तक कहा कि क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ेगा। हुकूमत ने सियाह लिफाफे में दस्तावेजात फजल रहमान के घर भिजवाई। हमारे पास वो कागज है, इसमें आज भी सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के शिक शामिल है। खाना खाने आए थे, खाना खा के चल दिए। उनका मुसव्वदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है। बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मुसव्वदा है ही नहीं, तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था? इमरान खान उन्होंने आपके हवाले से कोई जवाब नहीं दिया। मैं भी कोई जवाब नहीं दे रहा। हुकूमती मुसव्वदा मान लेते तो मुल्क कौम से खयानत होती। मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरामीम का हुकूमती मुसव्वदा मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत कह रही है कि हमारा कोई मुसव्वदा नहीं। फिर वो क्या था जो फराहम किया गया? जो कुछ भी हमारे हवाले किया गया, हमने इसका मुतालिबा किया। ये मुसव्वदा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं और ना ही काबिल अमल है। सहाफ़ी ने सवाल किया, पानी पीटीआई ने आपसे मुतालिक किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, जिस पर मौलाना ने कहा, मैं भी जवाब नहीं दे रहा, इस मामले पर बात नहीं करना चाहता। खाना खाने आए थे, खाना खा कर चल दिए। मौलाना फजल रहमान और साबिक सदर आरिफ अलवी ने एजाज में पीटीआई का जोहराना। मौलाना का कहना था, असद कैसर ने मेरे घर पर बहुत खाने खाए, इस बार हम आ गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से हंगामी मुलाकात। ज़राए की कहना है, मौलाना ने मुल्तान रवाना होना था, मगर मोहसिन नकवी ने उन्हें कुछ देर रोक कर मुलाकात की। मुलाकात के बाद सरबराह जेएचयूआई मुल्तान रवाना हो गए। मौलाना फजल रहमान आइंदा 10 रोज इस्लामाबाद में नहीं होंगे। मौलाना की तरफ से आईनी तरामीम को मुसव्वदा मुस्तरद करने का ऐलान के बाद वज़ीर दाखिला ने उनसे मुलाकात की। 26 अक्टूबर को सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस बन जाएंगे। वाज़ेह कर चुका हूँ, काजी फायज़ा 25 अक्टूबर तक चीफ जस्टिस हैं। वज़ीर कानून आसम ज़ीदार कहते हैं, मुजव्विज़ा मुसव्वदे में कुछ चीज़ें मज़ीद बेहतर होने वाली हैं। बानी पीटीआई खुद मिसाक़ जमहूरियत पर दस्तखत करने वालों में शामिल हैं। 18 साल में बानी पीटीआई ने कभी नहीं कहा कि आईनी अदालत नहीं बननी चाहिए। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के इजलास से खिताब पे वज़ीर कानून ने बताया, एपेक्स कमेटी के इजलास में अस्करी क़यादत की तरफ से कहा गया, निज़ाम इंसाफ की कमजोरी की वजह से मिसाक़ दहशतगर्दी का खात्मा नहीं कर सके। हमारे जवान कुर्बानियां दे रहे हैं। सख्त गुफ्तगू की गई, इसके बावजूद सियासी क़यादत ने फैसला किया वैसे सिविल साइड पर डील किया जाए। मौलाना और पीपल्स पार्टी ने फौजी अदालतों की मुखालिफत की। सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल का मामला ड्रॉप कर दिया गया। मेरिट पर देखा जाए तो मौजूदा चीफ जस्टिस पहली आईनी अदालत के चीफ जस्टिस होंगे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। आइन की बुनियादी खदोखात से मुतसादिम कोई तरमीम नहीं होनी चाहिए। आइन में तरमीम पार्लियामान का इख्तियार है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मुश्तरका इजलास का इलामिया जारी कर दिया गया। इलामिया में कहा गया है कि आइनी तरामीम के लिए वकला नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी कायम की जाएगी। तरामीम का हतमी मुसव्वदा इस कमेटी से शेयर किया जाए। वकला से मुशावरत के बाद आइनी अदालत के क़याम या तौसी की तरमीम की जाए। आर्टिकल 63 पर अदालती फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त सुनी जाए। वकला के मुंतखब नुमाइंदों के सिवा किसी को हड़ताल की कॉल का इख्तियार नहीं। हो सकता है आईनी अदालत के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह बन जाए। मुसव्वदे में कहीं नहीं लिखा कि कौन चीफ जस्टिस बनेगा। जस्टिस काजी फायज़ा के बाद सीनियर तरीन जज मंसूर अली शाह हैं। आईनी तरमीम से मुतलिक मुसव्वदा नहीं देखा, नहीं मालूम मीडिया में चलने वाली आईनी तरमीम का मुसव्वदा दुरुस्त है या नहीं। बिलावल भुट्टो के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो ने जो मुशावरत की वो आईनी अदालतों से मुतालिक थी। पीपल्स पार्टी अरसे से विफाकी आईनी अदालत पर यकीन दिखाती है। मौलाना फजल रहमान उसूली तौर पर आईनी अदालत की हिमायत करते हैं। आईनी अदालत के मंदरजात क्या होंगे, इस पर इत्तफाक राय की जरूरत है। मेयर कराची ने कहा, जहां भी जाता हूं कराची का मुकदमा जरूर लड़ता हूं। पीपल्स पार्टी के क़यादत से मुलाकात करने इस्लामाबाद आया था और नई जिम्मेदारी सौंपी गई।
Pakistan-Russia bilateral trade last year reached the unprecedented mark of $1 billion. Energy cooperation holds potential. Both sides are eager to develop connectivity projects, including rail and road networks. We look forward to welcome Russian Prime Minister for the SCO Council of Heads of Government meeting next month. रूस के पाकिस्तान की यूरेशियन इकोनॉमी में शमूलियत की दावत, एनर्जी सिक्योरिटी में ताउन की पेशकश भी कर दी। रूसी नायब वज़ीर आज़म के इस्हाक डार से मुलाकात, दोनों रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार ने कहा, रूस के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ खारिजा पॉलिसी का जुज़ है। हमारा हमसाया रूस से तेल खरीद सकता है तो हम क्यों नहीं खरीद सकते। वज़ीर तिजारत जाम कमाल की रूसी नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात। वज़ीर तिजारत ने पाक रूस तिजारती हजम बढ़ाने पर जोर दिया। पाक रूस मुआशी तिजारती दो तरफा ताउन की मुफाहमत नामे दस्तखत तकरीब में नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार और रूसी हमअनसब की शिरकत। पाकिस्तान का आलमी ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की तामीर और तरक्की से मुतालिक मुफाहमतनामे में शमूलियत का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, कॉरिडोर बेलारूस, रूस, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर मुश्तमिल होगा। आर्मी चीफ जना आसिम मुनीर से रूसी नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाके सिक्योरिटी और बाहमी ताउन के उमूर पर बातचीत हुई। आर्मी चीफ का रूसी रिवायती दिफाई ताउन को फ़रोग़ देने के आज़म, सिक्योरिटी दिफाई ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने का इरादा किया गया। रूसी नायब वज़ीर आज़म ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाक अफवाज की कोशिशों को सराहा। खित्ते में फ़रोग़-ए-आम के लिए अफवाज पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मीरेट की मुलाकात। वज़ीर आज़म का दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती के लिए मिलकर काम करने के आज़म का इरादा। शहबाज शरीफ ने कहा, मुख्तलिफ शोबों में ताउन से ताल्लुकात को मजीद वुसअत दी जा सकती है। वज़ीर आज़म ने हुकूमती तरजीहात बिलखुसूस मुआशी चैलेंजेस से निपटने की अहमियत को उजागर किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किंग चार्ल्स के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म से बरतानिया के बादशाह चार्ल्स विंटर का टेलीफोन पर राब्ता, दौलत मुश्तरका के सरबराह इजलास में शिरकत की बाकायदा दावत दी। शहबाज शरीफ ने बरतानवी बादशाह की दावत कबूल कर ली। गवर्नर जो है ये चाहता है इंपॉर्टेंट, जिरगों में बैठ कर इधर उधर बैठ के जो पॉलिटिकल बयान दे रहे हैं तो आईनी तौर पे तो ये कर भी नहीं सकता। इसको ऊपर से बिलावल और जरदारी कहते हैं कि तुम इसको तंग करो, तुम इसको बयान दो। ये पहले बयान देता है, मैं थोड़ा सा यहाँ से प्रेशर डालता हूँ तो फिर जाके कहता है उनको कि जी मुझे तो वहाँ से कहा जाता है अपनी जान खलासी कर ले। बेचारा वेला है, इसको मेरे ख्याल में रास नहीं आ रहा। जिस तरह मैंने इसको बंद किया है वहाँ पे जेपी और इस्लामाबाद में। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को वेला करार दे दिया। बोले, गवर्नर को इज्जत रास नहीं आ रही, वो जिरगों में बैठकर सियासी बयान देते हैं। आईनी तौर पर वो ऐसा नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो मुझे तंग करने के लिए उन्हें बयानबाजी के कहते हैं। एक टिकटॉकर लाहौर में बैठी है और एक को यहाँ छोड़ा हुआ है। उनसे गवर्नर हाउस ले लिया तो किसी एक्स ने को याद कराए कि घर में रहेंगे। उबूरी दौर में भर्ती किए गए 1800 अफराद को निकालूंगा, चाहे 100 बार एहतजाज करे। अली अमीन गंडापुर ने सूबे में चेक पोस्ट खत्म करके जेल का खत्म बहाल करने का ऐलान कर दिया। और मौलाना साहब ने आपके सामने कहा कि हमने उस मुसविदों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है कि हम किसी तौर पर इस मुसविदे को नहीं मानते। फैसला किया है आपस में कि हम अपोजिशन आपस मशावरत से मामलात को आगे बढ़ाएंगे। जो भी आईनी तरमीम होगी उस पर मुश्तरका मौक़िफ़ रखेंगे। पीटीआई और जेजेआई पार्लियामेंट में मिलकर चलेंगे। अपोजिशन ने फैसला किया है तमाम चीजें मुशावरत से आगे बढ़ाएंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं, अरकान को अगवा करके कहा गया वोट दें, क्या ऐसे कानून साजी होती है। असदुल्ला बलोच के घर की खवातीन को अगवा किया गया था। पार्लियामेंट में फॉर्म 47 वाले बैठे हैं। सबसे पहले इंतखाबी इस्लाहात की जरूरत है ताकि शफाफ इलेक्शन हो। बैरिस्टर गौहर ने कहा, आईनी तरमीम का नया ड्राफ्ट आएगा तो देखेंगे। जो मुस्तविदा जेर गर्दिश है वो पीटीआई और जेजेआई ने मुस्तरद कर दिया है। अली मोहम्मद खान कहते हैं, आईनी तरमीम लानी है तो हमारे लीडर को बाहर लाएं। इडियाला जेल के बाहर पीटीआई रहनुमा ने कहा, ये एक ऐसी तरमीम है कि अपोजिशन अरकान को अगवा किया जा रहा है। जुल्फकार भुट्टो का नवासा आइन पर नकब लगा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट की वजाहत से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का दूसरा इजलास भी बेनतीजा खत्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत आज फिर इजलास हुआ। इलेक्शन कमीशन का कानूनी माहिरीन से भी राय लेने का फैसला। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में पीटीआई ने दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत ले ली। जेयूआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए 60 रोज की मोहलत मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने जेयूआई की इस्तदाओं पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमीशन ने दौरान समात का इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर इंतखाबी निशान वापस और पार्टी डी नोटिफाई हो सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। कहा ट्रायल कोर्ट समात मुकम्मल कर ले लेकिन हतमी फैसला ना दे। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए। नैब को 26 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला को मुतल्लिका दस्तावेजात जमा कराने की हिदायत बानी पीटीआई और अहलिया ने ट्रायल रुकने की इस्तदा की थी। पिछले 5-7 साल सवाए करप्शन के यहाँ पर और कुछ नहीं हुआ। जब मैंने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का मीटिंग मैंने ली तो मुझे ये सुन के आसान खता हो गए कि पीटीआई का उस वक्त का एजुकेशन मिनिस्टर था, उसने कम से कम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के थ्रू 1 अरब रुपए की करप्शन की। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पर ब्रीफिंग ली तो औसान खता हो गए। पीटीआई के वजीर तालीम ने बोर्ड में 1 अरब की करप्शन की। इस करप्शन पर तो नैब का केस बनता है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा स्कूल की आईटी लैब आखिरी बार शहबाज शरीफ के दौर में बनी। इसके बाद 5 साल तक कोई करप्शन के सिवा कुछ नहीं हुआ। मैं दफ्तर में बैठकर फैसले नहीं करती, अवाम में जाकर उनसे बातचीत और इकदाम करती हूँ। नून लीग की हुकूमत हर सतह पर लोगों को रिलीफ देने के लिए मंसूबे ला रही है।